सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्यन कश्यप एंड वेलकम बैक इन अ फ्रेश वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विच बुक्स वी नीड इन क्लास 10। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये रहा वो वीडियो। पर इस वीडियो में मैं खुद क्लास 10th में था और मैंने बस इस वीडियो में वही बुक्स बताए हैं जो बुक्स मैंने यूज़ किए। पर अब मैं क्लास 10 पास आउट हूँ तो पूरे साल का एक्सपीरियंस लेके अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन सी बुक्स बेस्ट है क्लास 10th के लिए। साथ ही इस वीडियो में हम सारे बुक्स को रिव्यू भी करेंगे, सारे बुक्स को दिखाएंगे भी कि कौन सा बुक कैसा है, कितने चैप्टर्स हैं किस किस बुक्स में। रेफरल बुक्स को भी दिखाएंगे, जो जो बुक्स आप लोगों को लेनी है और जो जो बुक्स आप लोगों को नहीं लेनी है। लास्ट में हम सारे बुक्स का प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे। जो बच्चे नहीं ले सकते हैं रेफरल बुक, वो क्या कर सकते हैं और कहाँ से इन रेफरल बुक्स को ले सकते हैं। और मेन बुक तो आप लोगों को पता ही एनसीईआरटी होता है, तो उसका एक फुल डिटेल रिव्यू तो होगा ही इस वीडियो में। तो ये वीडियो एक कॉम्बो वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग सच्ची सच्ची बात करें तो बस इतने से बुक्स पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकते हो। पर फिर भी हम लोग अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग बुक्स लेते हैं। पहले मैं बता दूं, ये सारी बुक्स एनसीईआरटीज़ हैं और हम लोग का अप टू 100% सिलेबस इसी से डिज़ाइन होता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आता है। फिर भी हम लोग अलग बुक्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं पर फिर भी इतने होते हैं कि आप 100% भी स्कोर कर सकते हो इससे। क्योंकि इसके अंदर जो है, चलिए वो मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अब मैथ बुक से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का मैथ का बुक और इसमें इसकी प्राइस देख लीजिए। इसकी प्राइस है 140 और इसके अंदर चैप्टर्स देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों को 15 चैप्टर्स मिलते हैं प्रोबेबिलिटी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली इसमें 345 पेजेस हैं। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर की। तो कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं और उसके अंदर हम लोग पूरा देख लेते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल्स को देखते हैं। तो ये रहा ट्रायंगल्स, चलिए देखते हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है कि उन्हें मैथ बुक्स में ज़्यादा करके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। ये रहा पहला चैप्टर। सो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो एग्जाम्पल्स, ये एक्टिविटीज सब भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद जो है, जैसे यहाँ से एग्ज़ाम्पल शुरू हो जाता है, ये एग्ज़ाम्पल्स आप बना सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और एग्ज़ाम्पल्स आपकी खूब मदद करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं 10 क्वेश्चन इधर, फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स और थ्योरम्स आप लोगों को मिल जाएंगे। थ्योरम्स को भी दिमाग में रखिएगा, एक्स्ट्रा एडवाइस। ये एग्ज़ाम्पल्स उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज मिल जाता है हम लोग को, जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्पल्स, फिर अगला एक्सरसाइज जिसमें 9 क्वेश्चंस हैं, फिर एग्ज़ाम्पल्स और उसके बाद फिर एक जिसमें 17 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल मिल जाता है, ये भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ रहता है दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़। पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ बुक में भी हम लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। हम लोग को ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ेगा। आप एग्जांपल्स बनाइए, उसके बाद ये बनाइए, तो आप लोग को कोई भी बुक एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में आप प्रीवियस 10 ईयर या प्रीवियस 5 ईयर बस पेपर ले लीजिए और उसको बना लीजिए, या आप किसी सीनियर से वो बुक ले सकते हैं फ्री में। और चैप्टर वाइज जो है आप उसमें ढूंढ के, थोड़ा मेहनत लगेगा, चैप्टर वाइज ढूंढ ढूंढ के आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। उससे आपका काम चल जाएगा, उससे तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर बनाने से क्या होगा, आप लोगों को एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं साइंस की ओर। तो ये रहा हम लोगों का साइंस का बुक। और तो चलिए सबसे पहले इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो ये 165 का है और चैप्टर्स, इसमें 16 चैप्टर्स हैं और ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब किसी भी एक चैप्टर को उठा लेते हैं और उसके अंदर फिर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें तो यहाँ आप लोग को मिल जाता है थ्योरी, और उसके बाद यहाँ आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस ही हैं एक तरह के केमिकल बैलेंसिंग के। ये आप पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसे एक पेज में नोट कर लीजिए, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही बन जाएंगे आप लोगों के लिए। और जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो अचानक क्वेश्चंस आने लगेंगे। ये देखिए
इक्वेशन वैसे ये एक ही इक्वेशन है, यहाँ से आप लोग को इक्वेशन मिलेगा 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग को इस एक्सरसाइज में ही 15 to 20 इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये देखिए क्वेश्चंस की कमी नहीं रहती है एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये नंबर 3 है पर इसके अंदर भी 3-4 क्वेश्चन हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ही 5 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं बस इतना सा पढ़ने के बाद। और उसके बाद यहाँ इक्वेशंस हैं ही, जब आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो खुद ब खुद कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे। तो उसके आगे देखते हैं, फिर आप लोग को 1-2 पेज पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस ही हुए, इक्वेशंस आप याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं रहती है एनसीईआरटी में। आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी में। खास करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स में एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे किस बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं सोशल की तरफ। तो सोशल के अंदर ये 4 बुक्स आती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। ये हिस्ट्री का बुक है, ये गलती से मैंने हेल्प बुक ले लिया था। अगर आप लोग को ओरिजिनल एनसीईआरटी मिल जाए तो आप वही लीजिएगा। तो इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं, शायद इसमें नहीं हो लिखा हुआ। ये अप्रॉक्सीमेटली 120 और 30 के अप्रॉक्स पड़ा था। तो इसमें चैप्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले। ओह, यहाँ पे है 155 पर ये 120 और 30 के बीच में पड़ा था। तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें 2020 में कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया था, तो उसकी बात नहीं करते हैं। इसमें 5 चैप्टर्स हैं और तो चलिए अंदर देख लेते हैं। और सोशल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सोशल में आप लोगों को किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। तो ये देखते हैं, इसमें ये हैं। इसमें आपको बीच में क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, पर लास्ट में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मैंने जैसे बोला, आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएगा, क्वेश्चन बनते जाए। ये नीचे में जो मार्जिन छोड़ा जाता है, इसमें आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए दिमाग में और ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते जाइए। तो ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चन से वैसे आपका काम नहीं चलने वाला है। आप, मैंने जैसा बोला, पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस बनाते जाइए। अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो दूसरा आदमी सोच के बना सकता है, वो आप भी सोच के बना सकते हो। 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं एक पेपर पे लिख लीजिए, काम आपका चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं अब। ये ओरिजिनल एनसीईआरटी ही है इकोनॉमिक्स का। इसकी प्राइसिंग देखिए कितनी सस्ती है, 65। ये 60 रुपीज़ में मिला था। तो इसमें अब हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं। और एनसीईआरटी की प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी होती है, हेल्प बुक से तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा होती है। ये देखिए इसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो पहला ही चैप्टर देख लेते हैं, डेवलपमेंट। तो जब हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो फिर वही करना है आप लोगों को, पूरा पढ़ना है, अपने मन से क्वेश्चन बनाना है, या नीचे में मार्जिन है या कोई भी पेज पे आप एक पेज पे पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। और ये लेट वर्क दीज आउट, ये सारा आप करिए ही करिए। थोड़ा मोड़ा इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को इस चीज़ में, कुछ बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बुक नहीं, अब आप इंटरनेट पे सर्च करो तो इंटरनेट से कर लो, अगर आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप बुक से कर सकते हो ये सारी चीज़ें, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद फिर आप लोगों को मिल जाता है क्वेश्चंस। ये देखिए एक्सरसाइजेज, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें भी, पर इसमें भी सेम काम करना है आप लोगों को। बुक पढ़ना है, बुक से क्वेश्चन बनाना है, एक पेज में लिखना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को भी देखना है और बनाना भी है। उसके बाद सिविक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें बात कर लेते हैं। ये भी ओरिजिनल एनसीईआरटी है, 80 रुपीज़। यहाँ देखिए 80 रुपीज़। चलिए इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और पहले चैप्टर को ही देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पहला चैप्टर ये रहा। तो इसमें जो लेट वर्क दीज आउट या ये रीड वाला सेक्शन जो होता है, इसे आप पढ़िए, से क्वेश्चन जनरेट होंगे। फिर से इसमें भी वही करना है, सेम चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। और लास्ट में इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, सिविक्स में खास करके। ये देख लीजिए। तो लास्ट बुक जो है हम लोग की ज्योग्राफी। तो ये बुक थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है, पहले इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। 65, वही 60 के अप्रॉक्स पड़ता है ये भी। इसमें आप लोगों को थ्योरी तो पढ़ना ही है, जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर्स भी, 7 चैप्टर्स हैं।
पहला चैप्टर देख लेते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये तो पढ़ना ही है, इस तरह का चार्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा और बनाना खुद भी पड़ेगा। और आप लोग को चार्ट नहीं मिला तो आप लोग को खुद से भी बहुत बार बनाना पड़ जाएगा। और इसमें आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो खुद है ही। मतलब ज्योग्राफी पूरा का पूरा है, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है ज्योग्राफी। तो ये देखिए, और इसमें आप लोग पूरा पढ़िए, ये पाई चार्ट दिमाग में रखिए। और ख़ास करके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये मैप्स। इन मैप्स को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये दिमाग में रखना है कहाँ पे रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ब्लैक सॉइल, लेटरिट सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इन्हें आपको दिमाग में रखना है। एक्टिविटी आप इसमें ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। और एक्सरसाइजेज़ फिर इसमें भी है, और एक्सरसाइजेज़ यहीं तक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्टिविटी ये भी पूरा करें, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग का बहुत ज़्यादा नंबर काट सकता है। पर फिर भी अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी को तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी की तरफ। ये इंग्लिश और हिंदी की बुक्स हैं, और ये इंग्लिश ए है, शायद हम लोग को स्कूल में ए ही दिया जाता है, जिसमें 2 बुक्स हैं। फर्स्ट फ्लाइट, ये भी हेल्प बुक है, और ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, पर ये ओरिजिनल बुक है। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट 40 रुपीज़, और इसमें चैप्टर्स देख लेते हैं। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और अंदर में सेम आप लोग को फिर वैसा ही रहेगा। आप मैंने जैसे बोला, नीचे में इंग्लिश में क्या करिए, आप जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो नीचे में लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश स्टोरी पढ़ने के बाद आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फ्लाइट को देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में थोड़े ज़्यादा पोएम्स और चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 चैप्टर्स हैं, पर इस चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे पोएम्स हैं। तो इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं, नीचे में वर्ड्स लिख लीजिए जो जो वर्ड आप लोग को भारी लगता है। तो ये तो हो गया इंग्लिश ए का। और उसके बाद ये है हिंदी ए, और ये है हिंदी बी की बुक्स। सो हिंदी ए को देख लेते हैं। हिंदी ए का ये मेन बुक है, हिंदी बी का ये मेन बुक है, और एक्स्ट्रा में हिंदी बी का जो बुक होता है वो ये है, और इसमें ये संचयन। तो स्पर्श को देख लेते हैं सबसे पहले। प्राइसिंग 70 रुपीज़, और उसके बाद चैप्टर्स देख लेते हैं हम लोग, कितने चैप्टर हैं इसमें। इसमें 9 पद खंड में है, और गद्य खंड में आपको 8 चैप्टर्स, ये देख सकते हैं। इसमें साखी मिलेगी, और ये सारे बुक्स में आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में खास करके किसी भी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, इसके जितने क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए, और लाइन बाय लाइन पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं संचयन। संचयन में आपको 3 स्टोरीज़ मिलेंगी यहाँ पे। ये हिंदी ए का हो गया। तो अब चलिए हिंदी बी के बारे में देखते हैं। हिंदी बी में ये क्षितिज है, तो इसमें भी सेम चैप्टर्स हैं, सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स। यहाँ पे काव्य खंड में 9 चैप्टर्स, और गद्य खंड में आपको 8 चैप्टर्स। तो सेम आपको इसमें भी करना है। और इसकी जो सब्सिडरी बुक है कृतिका, उसे देख लेते हैं। इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। तो ये देखिए 5 चैप्टर्स हैं। इसमें भी सेम आपको करना है। इसके स्टोरीज़ थोड़े बड़े बड़े होंगे, लेकिन स्टोरीज़ इसके कंपेरेटिवली क्षितिज सबसे, मतलब जो इसका मेन बुक है उससे ज़्यादा इजी होता है। आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में किसी भी अलग बुक की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। तो हम लोग क्लास 10th में एक्स्ट्रा बुक्स के लिए इन्हीं बुक्स के बारे में बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर है और सैम्पल पेपर है, और ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जब आप इतने सारे बुक्स को एक साथ देखते हो तो ही आपके मन में सवाल उठता है, क्या 10th में अच्छे स्कोर के लिए इतने सारे बुक्स ज़रूरी हैं। सबसे नीचे पे सैम्पल पेपर, सबसे ऊपर पे आपको रेफरल बुक, और बीच में एनसीईआरटी। सो मैं आप लोगों को बता दूं, इतने बुक्स की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको क्लास 10th में 100% स्कोर करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सी बुक्स आप लोगों को लेनी चाहिए क्लास 10th में, और कौन सी बुक्स आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो मैथ के लिए यही दोनों बुक फेमस है, एक आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा। तो हम लोग के मन में ये सवाल उठता है कि कौन सा बुक करना चाहिए। दोनों बुक अच्छी खासी मोटी है, ये देखिए और ये देखिए। तो जो लोग आगे चल के 11th 12th में मैथ लेने वाले हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम भी है और मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आर डी शर्मा बना सकते हो। आर डी शर्मा के अंदर क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन और इसके खुद के बनाए क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं।
मैं आप लोग को एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि इसके अंदर एक एक्सरसाइज में आपको 300 to 400 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। और इस बुक की प्राइसिंग भी अच्छी खासी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बुक की प्राइसिंग 500 प्लस है। ओके, तो मैं आप लोग को बता ही दिया कि अगर आप आगे चल के मैथ लेने वाले हो और आपके पास अभी टाइम भी है और सब सब्जेक्ट को कवर करने के बाद, तो आप ये बुक बनाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं RS अग्रवाल की। तो ये बुक लगभग नॉर्मल सभी बच्चे बनाते हैं, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चंस कम हैं, एग्जाम्पल्स कम है, और इसमें भी सेम है, प्रीवियस ईयर है, इसके खुद के क्वेश्चन और सैम्पल पेपर है, पर इसमें क्वेश्चन कम है, एग्जाम्पल भी ठीक ठाक है। इसमें आपको वही एक एक्सरसाइज में 100 to 200 क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे, और ये बुक ठीक है। और इस बुक की प्राइसिंग देख लीजिए, ये भी 500 प्लस है, और ये 595, मतलब ये 600 के अप्रॉक्स की है ये बुक। और ये भी बुक आपको अच्छी खासी मोटी मिल जाती है, पर ये बुक आप बना सकते हो अगर आपका मन है, आप क्लास 10th में हो और आपके पास टाइम है और सब बुक को कवर करने के बाद, तो आप ये बुक बना सकते हो। और दोनों बुक बहुत ही अच्छे हैं, पर आप इस बुक से बचना अगर आप आगे चल के मैथ नहीं लेने वाले हो। बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं इस बुक को लेके, बाद में ये बन नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा बुक है, आप नहीं बना पाओगे। और ये गलती तो कभी भी मत करना ये सोच के कि RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT तीनों साथ में, कभी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसके चलते आपके दूसरे सब्जेक्ट्स कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस की बात करें तो साइंस में ये दोनों बुक, एक S चांद और एक ये फिज़िक्स के लिए HC वर्मा, और भी कई सारी पब्लिकेशंस हैं, पर हम मेनली इन्हीं दोनों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में यही दोनों बुक NCERT को छोड़ के बिकता है। तो अगर हम लोग बात करें S चांद की, तो अगर आप आगे चल के, जैसे मैंने उसमें बोला था, अगर आप मैथ लेने वाले हो साइंस स्ट्रीम में, तो आप वो बुक करना। वैसे ही अगर आप साइंस ले रहे हो, बायोलॉजी या मैथ, तो आप ये दोनों बुक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक कंपेयर कर सकते हो। ये बायोलॉजी की बुक है, बस बायोलॉजी क्लास 10th, और ये पूरी की पूरी साइंस की बुक है क्लास 10th की। ये देखो, दोनों लगभग सेम है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कितना ही कंटेंट भरा हुआ होगा। और इसके साथ ही इसके अंदर क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। इस बुक की एक मैं आपको ख़राब बात बता देता हूँ, ये है कि एक ही चीज़ को रिपीट बहुत बार किया गया है। एक ही लाइन को लिख दिया जाएगा, उसको इज़ कॉल्ड, इज़ नॉन एज, ऐसे करके लाइन इसमें बढ़ाए गए हैं, पर इसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे। अगर आप फिज़िक्स के लिए S चांद ले रहे हो, तो फिज़िक्स के लिए S चांद कभी भी मत लेना, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे। व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ स्पीड, जस्ट लाइक दैट, ये सब आप लोग को इसमें मिलेगा। व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ ऑप्टिकल, ये सब आप लोग को मिल जाएगा, पर इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ठीक है, इसमें वही सेम वो कॉल्ड वाला रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत इक्वेशंस भी मिल जाएंगे। और बाकी ओवरऑल बुक दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप आगे चल के साइंस ले रहे हो, साइंस में बहुत मन है आपका और सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप ये पढ़ना चाहो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और पढ़ना है, तो आप ये बुक्स को पढ़ सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा क्लास 11th का मिश्रण है। मतलब थोड़ा थोड़ा आगे का नॉलेज है दिया हुआ कि क्लास 11th में क्या क्या है, आपको थोड़े थोड़े अलग अलग नाम पता चल जाएंगे। इससे इन बुक्स की खासियत क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो इसे, तो आपके मन में एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लिखना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखना सीख जाओगे अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ लिए तो। पर वही, अगर आपके पास टाइम है तो ही पढ़ना, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बाकी S चांद ठीक ठाक है, क्योंकि S चांद के तीनों बुक्स आपको 1200 अप्रॉक्स पड़ जाएंगे, जो कि पूरे NCERT की सेट की प्राइस है। मतलब क्लास 10th में अगर आप सारे NCERT को ख़रीद लो तो वो 1200 का पड़ता है, और ये अकेला। तो अगर आप नहीं लेना चाहते और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ये बुक को आराम से स्किप कर सकते हो। कुछ नहीं है इसमें, मतलब बहुत कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर रिकमेंडेड कोई बुक है तो वो ये है, फिज़िक्स के लिए HC वर्मा। इसकी प्राइसिंग ठीक ठाक है, 175, आपको ऑनलाइन ये 150 में मिल जाएगा। और क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये बुक बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पे, और इसके प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपको इसमें प्रॉब्लम्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और बीच में एक्सरसाइजेज भी हैं इसकी, और बहुत ही अच्छा बुक है ये। वैसे
अगर कोई रिकमेंडेड बुक है तो वो आप ये ले सकते हो साइंस को छोड़ के, और मैं बोलूँगा ये आप बनाओ ही, इससे आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप आगे चल के साइंस नहीं, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आप आराम से इसे बना सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स में बुक में बहुत कम क्वेश्चन है दिए हुए। अगर आप NCERT को फॉलो करोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सोशल की तरफ। तो सोशल में ये सारे बुक्स के नाम हैं: गोल्डन, एग्ज़ाम आइडिया, टोटल मार्क्स और ऑल इन वन। तो चलिए अब हम इनमें से बात करते हैं कि कौन से बुक्स आप लोगों को लेने चाहिए। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये बुक को तो आप सबसे पहले स्किप कर दो। ये गोल्डन, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल बुक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, बाद में पढ़ नहीं पाते हैं। इसके अंदर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से इस बुक को मेरे कहने पे स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपका लेने का मन है तो आप ले भी सकते हो। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम आइडिया की। ये बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे बोलते हुए कि दिस बुक इज़ वेरी गुड। आपको इसमें वो माइंड मैप्स टाइप के मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यही होता है वो माइंड मैप, जिसे देख के आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो एग्ज़ाम आइडिया वही है, सेम है, NCERT को कॉपी कर लिया गया है, उसके पॉइंट्स को लिख दिए गए हैं। तो ये होता है ना वो 1 पेज नोट्स, उसमें काम आ जाएगा। बाकी अगर आप NCERT पढ़ के खुद से बना लो तो इससे बहुत ही अच्छे आप 1 पेज नोट्स बना सकते हो। तो आप एग्ज़ाम आइडिया को भी ईजिली स्किप कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक नहीं है, सेम मतलब NCERT के क्वेश्चंस को लिख दिया गया, उसका सॉल्यूशन कर दिया गया, NCERT के ही समरी को इसमें मैप की तरह डाल दिया गया। आप NCERT की लास्ट में देखोगे एक समरी होती है, उसी समरी को इन्होंने एक मैप की तरह, ऐसा मतलब माइंड मैप की तरह बना के दे दिया, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे आपका कोई भी रिवीजन नहीं होने वाला है, आप बस इसे देख लोगे तो वो 1 मार्क क्वेश्चन होता है ना, वो आपसे ईजिली बन जाएगा। अगली बुक फुल मार्क्स। ये एग्ज़ाम आइडिया और फुल मार्क्स दोनों सेम ही है। ये फुल मार्क्स जो है ना, ये एग्ज़ाम आइडिया और गोल्डन का बीच वाला वर्जन है, और इसे भी आप नहीं लो क्योंकि ये सारे बस सॉल्यूशन बुक हैं, इसमें कुछ आपको थ्योरी नहीं दिया गया, बस सॉल्यूशन बुक है। वो गोल्डन में दिया गया है पर वो भी NCERT जितना तो अच्छा नहीं है। ओके, तो ईज़िली आप इसको भी स्किप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं ऑल इन वन की। तो बहुत सारे बच्चे इसे ख़रीदते हैं, तो क्या ये बुक अच्छा है? तो अगर आपका सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है तो आप इस बुक को आराम से ले सकते हो। इसमें क्या किया गया है, हाइलाइटेड पॉइंट जो मतलब NCERT में हाइलाइटेड पॉइंट्स है ना, उसको इसमें लिख दिया गया है। तो इससे आप स्टोरी पूरा नहीं समझ पाओगे, पर हाँ आप पूरे स्टोरी में जो मेन जो पॉइंट्स हैं ना, सारे मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे इस बुक को पढ़ के। इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 430 का है, पर ये 350 तक में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसमें सारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, मैंने एक बार क्या किया, हिस्ट्री का जो द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था, NCERT से उसको हाईलाइट किया, उसके बाद मैंने इस बुक से उसे पढ़ा, सेम टू सेम कॉपी था। जो पॉइंट आप अपने मन से हाईलाइट कर सकते हो सेम इसमें भी हैं दिए हुए। तो ये रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, इसमें 5 पेजेज में कंप्लीट है, जो इसमें 8 to 9 पेजेज में है। तो इससे आप स्टोरी नहीं समझ पाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी नहीं समझ पाओगे, पर मेन चीज़ आप समझ जाओगे। इसमें कुछ ये टाइमलाइंस भी है जिससे आप किसी पेज में लिख सकते हो कि कब कब क्या क्या इवेंट हुआ है। उसके बाद आगे चल के इसमें क्या किया गया, NCERT के जो अंदर के क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज होती है, दोनों का इसमें सॉल्यूशन भी है दिया हुआ। और सॉल्यूशन के बाद इसमें आपको इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये पुराना एडिशन आप जब नए एडिशन को लोगे तो उसमें जो है नया पैटर्न के साथ आपको मिल जाएगा। ये वो वेरी शॉर्ट ये सारा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस बुक को ख़रीद रहे हो तो आप फिर NCERT मत लेना, और अगर आप NCERT ले रहे हो तब तो बेस्ट है। तब इन सारे बुक्स की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये सारे जो बुक्स हैं इंक्लूडिंग ये ऑल इन वन, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पर हाँ, अगर आपका सोशल में उतना मन नहीं लगता, फिर भी आप चाहते हो अच्छा खासा स्कोर हो जाए, तो आप स्टोरी तो नहीं समझ पाओगे, पर मेन पॉइंट्स को आराम से इससे आप पढ़ सकते हो। तो आगे बात करते हैं सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर की। तो सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर में ओसवाल बेस्ट है। ओसवाल से आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं फॉर 2021 एग्जामिनेशन, ये पिछले साल का ही है।
अक्टूबर में रिलीज़ किया गया था। तो और ये इसके सैम्पल पेपर जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इसके सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे हैं। ये देख सकते हैं, ये मैथ का है, ये सोशल साइंस का, ये इंग्लिश का, ये हिंदी बॉ साइंस और हिंदी ऑ। जब ये रिलीज़ होता है आप तभी इसे ख़रीदने की कोशिश करो, तभी ये पूरा सेट आपको 800 to 900 के बीच में मिल जाएगा। ऑफ़लाइन इसे कभी भी मत लेना, क्योंकि ऑफ़लाइन इसे 1200 to 1300 के बीच में बेचा जाता है, मतलब डबल प्राइस में। कभी कभी तो ये सारे बुक्स आपको वेबसाइट पे 600 में भी मिल जाएंगे। और ये जो बुक है ये इनके साथ मुझे फ्री मिला था, पर अगर आप ये बुक अलग से लेते हो तो इसकी प्राइसिंग कुछ 500 के अप्रॉक्स है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहा, क्योंकि हर साल लगभग पैटर्न चेंज हो जा रहा है। तो इसमें ये पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, पर हाँ अगर आप इसे बना लेते हो तो आप लोग को ये पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो है तो ये ठीक ठाक ही बुक, अगर आप लेना चाहो तो ये ले भी सकते हो।